हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, इस साल जो है आपका 2023 में एमपी बोर्ड परीक्षा में ब्लूप्रिंट एंड परीक्षा अध्ययन से नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के जो सवाल हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में उठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स वो है कमेंट कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब पर भी कहीं ना कहीं बहुत सी वीडियो देखी होंगी जहाँ पर बताया गया है कि इस साल जो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आएगा पेपर में, और परीक्षा अध्ययन से आपका कितना आएगा पेपर में, कितना आता है परीक्षा अध्ययन से। परीक्षा अध्ययन हो गई या फिर परीक्षा बोध हो गई या फिर परीक्षा लोक या फिर कोई भी सीरीज हो, मतलब कहने का अर्थ है जो आती है एमपी बोर्ड के लिए, ठीक है, तैयारी के लिए। तो क्या उनमें से कितना परसेंट आता है बोर्ड परीक्षा में और ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर में आएगा या फिर नहीं आएगा, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है यूट्यूब पर, बताया जा रहा है कि इस साल जो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर में नहीं आएगा। ब्लूप्रिंट के हिसाब से कहने का अर्थ है कि जैसे मान लो, पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से बता देता हूँ ब्लूप्रिंट का क्या सिस्टम है, और फिर मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि परीक्षा अध्ययन से कितना आएगा पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट में बता देता हूँ। देखिए, ब्लूप्रिंट की अगर अपन चर्चा करें कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर आएगा या फिर नहीं आएगा, देखिए जैसे ब्लूप्रिंट में अपने बताया गया है, जो एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है ब्लूप्रिंट, उसमें बताया गया है। जैसे अपन मान लो फिजिक्स का ब्लूप्रिंट उठा लो, ठीक है, फिजिक्स का उठा लेते हैं। फिजिक्स में मान लो कोई भी सब्जेक्ट वैसे उठा लो, मैं उदाहरण के लिए फिजिक्स का उठा रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स के ब्लूप्रिंट को उठा रहा हूँ। तो फिजिक्स के ब्लूप्रिंट में मान लो जो पहली यूनिट है, ठीक है, पहली जो यूनिट है जिसका नाम है मान लो स्थिर विद्युत, ठीक है, स्थिर विद्युत नाम है पहली यूनिट का। तो उसमें से मान लो इसमें इस साल जो 6 नंबर का आने वाला है बोर्ड परीक्षा में, ध्यान से सुने, वीडियो को समझे, 6 नंबर का आने वाला है, जिसमें से एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का इस यूनिट से, पहली यूनिट से, और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, और एक प्रश्न आएगा 3 नंबर वाला। यानी इस यूनिट से ना तो 4 नंबर का कोई प्रश्न आएगा, ना ही 5 नंबर का कोई प्रश्न आएगा, समझ रहे हो ना। यानी आप भले ही 4 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न इस यूनिट से छोड़ सकती हो, कहने का अर्थ है। लेकिन काफी काफी ज्यादा वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर, वो बोल रहे हैं कि आप सभी याद करो, 4 नंबर वाले भी याद करो, भले ही इस यूनिट से एक 2 नंबर का आ रहा है और एक 3 नंबर का आ रहा है। मान लो इस यूनिट से आपका एक 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है पहली यूनिट से, और एक 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है, ठीक है, और एक आ रहा है 1 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का प्रश्न नहीं आ रहा है। लेकिन काफी स्टूडेंट इस चक्कर में पड़े हैं कि 4 नंबर के और 5 नंबर के भी प्रश्न तैयार कर रहे हैं। देखो, तैयार मैं करने को मना नहीं कर रहा हूं कि आप तैयार मत करो, पढ़ने को तो आप सभी कुछ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो किताबी नॉलेज होना चाहिए, यानी किताब का आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से, अगर 1 महीने की मैं आपको बताऊं, अगर आप इस 1 महीने में अगर आप कैसे तैयारी करो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर अभी तक अगर आपने जो भी, मतलब मान लो आपने जैसे पहली यूनिट है उससे ओनली 2 नंबर का प्रश्न आना था, आपने भले ही जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, अगर आपने 5 नंबर वाले और 4 नंबर वाले भी प्रश्न तैयार कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 1 महीने आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करनी है। वैसे आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर पहली यूनिट से, ध्यान से सुने, अगर पहली यूनिट से बोर्ड ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, तो पहली यूनिट से 4 नंबर का प्रश्न नहीं आ सकता है, ना ही 5 नंबर का प्रश्न कोई आएगा, ठीक है। 2 नंबर का और 3 नंबर का ही प्रश्न आएगा। उसमें बताया गया है कि 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो पहली यूनिट से 2 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा, ठीक है। अगर उसमें बताया गया है ब्लूप्रिंट में कि 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो उस यूनिट से 3 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा, 2 नहीं आ सकती है, समझो ध्यान से। क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। मान लो 1-8% का मतलब किसी बार हो जाता है, लेकिन देखो 2019 से मैं इस यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है, और उससे पहले भी हमने काफी अनुभव किया है कि जो ब्लूप्रिंट आता है ना, सेम उसी के पैटर्न पर 12th का पेपर आता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सेम उसी के पेपर पैटर्न पे आता है। जैसे मान लो पहली यूनिट है स्थिर विद्युत, उससे आपका आएगा एक 2 नंबर का आएगा प्रश्न, एक 3 नंबर का आएगा, उससे आपका 4 नंबर का नहीं प्रश्न आएगा, 5 नंबर का नहीं आएगा। कहने का अर्थ है आप दीर्घ उत्तरीय उसमें प्रश्न छोड़ सकते हो, और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ने की मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो 1 महीना है ना, उसमें आपको इसी प्रकार तैयारी करनी है, उसमें आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करनी है। और हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे भी रखे हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पेपर आएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। अगर बताया गया है कि एक यूनिट से आपका एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, तो एक यूनिट से आपका 2 नंबर का और 3 नंबर का ही आएगा, 4 नंबर वाला प्रश्न नहीं आएगा। आप नो टेंशन रहो, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसे ही पेपर आएगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से बिल्कुल सेम पेपर आएगा, इस बात को आप ध्यान रख लें। मतलब
कहीं कहीं आप वीडियो देखकर बातों में ना आए, ठीक है। आप एक बार देख ले, हमारा भरोसा कर ले, आप 2023 का जो पेपर आ जाएगा एमपी बोर्ड का, जहां तक मैं आपको एमपी बोर्ड की बात बता रहा हूँ, एमपी बोर्ड में ऐसे ही होता है, ठीक है। एमपी बोर्ड में जो ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है उसी के अनुसार पेपर बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट जारी इसीलिए किया जाता है कि इसी के अनुसार हम पेपर बनाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलिए अब देखिए मैं आपको और हाँ, आप भले ही ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करें, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमने आपके लिए केमिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के हो गए, हिंदी, इंग्लिश और गणित के हो गए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने बता रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है 2023 एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनसे आपका एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। यानी 99% आने के चांस है, बस 1% बाहर जाने के चांस है, 99% आने के चांस है। यानी आप हमारा पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देख सकते हो। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, 2019 में हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कितना पेपर 2020 में स्टूडेंट्स के आया है, ठीक है। इसी प्रकार आप मतलब 2022 के लिए हमने दिए थे, उसमें से कितना आया, तो आप देख सकते हो। हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है ना, उसको आप उठा के एक बार देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं उनमें से कितना पेपर में आता है। और हम हर साल ब्लू प्रिंट के हिसाब से इंपोर्टेंट प्रश्न देते हैं, और ज़्यादातर ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रहे, ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर कोई किसी यूनिट से 1-2 नंबर वाला प्रश्न आ रहा है, तो उसमें आपको 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले प्रश्न आप छोड़ सकते हो। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर आप क्षमता है, आप पढ़ने में होशियार हो, आप चाहते हो कि नहीं हमने वो 2 नंबर वाले पढ़ लिए, हम और पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हो, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनसे मतलब 2 नंबर वाले प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से याद हो रहे हैं, 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले कहाँ से याद करेंगे, समझ रहे हो ना। जैसे पहली यूनिट से 2 नंबर वाले एक प्रश्न आने को है, आप 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले भी याद कर लो, क्या मतलब कि वो प्रश्न। लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, बोर्ड परीक्षा को टारगेट करते हुए, तो वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही तैयारी करें, ठीक है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका पेपर आएगा, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो 12th क्लास का या 10th क्लास का, ठीक है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पेपर आता है। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा अध्ययन से आपका कितना आता है। और भी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो ना, प्लीज़ आप कमेंट में रख दिया करें। कमेंट में आप कोई भी डाउट हो तो उसको आप लिखें, ठीक है, हम आपका मतलब कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और हाँ, आप इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स इस बात में ना फंसे, ठीक है। और अगर आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे नहीं देखे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर हमारे जिस चैनल की मेन प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाइए, आपको मिल जाएंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते परीक्षा अध्ययन वगैरह, या फिर परीक्षा बोध ले लो, या फिर परीक्षा लोक ले लो, केशव की आती है, ठीक है, शिवलाल की परीक्षा दिन आती है। और देखो यहाँ पर और भी है, देखो जैसे परीक्षा लोक हो गई, और जैसे मैथ्स में आती है एनएसडी वगैरह आती है, जीपीएच वगैरह आती है। तो जो प्रश्न बैंक आती है उनसे कितना आएगा पेपर में। देखिए मैं आपसे बात करूँ परीक्षा अध्ययन की, परीक्षा लोक की और परीक्षा बोध की, और आपकी एनएसडी आती है, ओनली गणित की आती है एनएसडी, ठीक है, और किसी सब्जेक्ट की नहीं आती है। गणित में एनएसडी में आप 95% प्लस आपका आता है बोर्ड परीक्षा में, यानी 100% भी कभी कभी फंस जाता है बोर्ड परीक्षा में मैथ में, ठीक है। एनएसडी ओनली मैथ के लिए आती है, तो आप अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप मैथ्स की तैयारी एनएसडी से कर सकते हो। अगर आपने पूरी एनएसडी लगा ली ना, तो समझो आपके बोर्ड परीक्षा में, जैसे मान लो 80 नंबर का पेपर है, ठीक है, आपका क्या कहते हैं मैथ्स का, तो आप उसमें 75 प्लस आराम से रख दोगे। ओटी वगैरह आप सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आप सभी एनएसडी से तैयार करें, वहीं से आप तैयार करें, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और परीक्षा अध्ययन से रही बात, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा लोक, परीक्षा बोध, कोई भी आप सीरीज उठा लो, सभी से आपका 90% प्लस आता है, सभी से, किसी भी सब्जेक्ट में। हर साल ज़्यादातर यही देखा गया है 90% प्लस। या फिर प्रश्न बैंक तैयार कर लो, प्रश्न बैंक से भी काफ़ी आता है, 85 प्लस, या फिर 90 भी पहुंच जाता है, ठीक है, 95 भी पहुंच जाता है। यानी पेपर के ऊपर है, पेपर किस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है। वैसे पेपर जो है वो मीडियम रहता है, ना ही सरल रहता है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा कठिन रहता है, क्योंकि वह सब प्रकार के स्टूडेंट्स को पेपर जो है देख के बनाया जाता है। यानी बहुत से स्टूडेंट, आपको पता है सभी स्टूडेंट्स होशियार थोड़ी ही ना होते हैं, कोई स्टूडेंट्स पढ़ता ही नहीं है, कोई स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, कोई स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ते हुए रहता, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब हर एक जैसे एक जैसे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, इसीलिए सरकार जो है, जो एमपी बोर्ड है, उसके द्वारा जो पेपर इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जो कम थोड़ा बहुत भी जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो भी पास हो जाए,
समझ रहे हो ना, इस प्रकार से पेपर डिजाइन किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है बात, ठीक है। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि कोई भी स्टूडेंट्स बहकावे में ना आवे, डरे ना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट डर गए कि पर जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आएगा, हम 4 नंबर वाले भी याद करेंगे पहली यूनिट से, मतलब समझ रहे हो ना, जिस यूनिट से 2 नंबर का आने वाला है वो 4, उनसे 2 नंबर के याद नहीं हो रहे हैं और 4 नंबर के और 5 नंबर के और याद करा दो उनसे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं वो पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉलेज के लिए पढ़ लें, लेकिन आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही तैयारी करें, ठीक है। आशा है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।